हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको ये बताएंगे CISF LDC एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस और एग्ज़ाम जो क्राइटेरिया है और सिलेबस क्या है, आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों देखते। देखिए, CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर LDCE एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। ये दोस्तों, CISF LDC एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला ये है क्वालिफ़िकेशन कितना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए देखेंगे। सबसे पहला ये है कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस। देखिए, रेगुलर सर्विस 5 साल का होना चाहिए, इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग इन द ग्रेड और 5 years कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल GD एंड कांस्टेबल TM ट्रेड्समैन। ठीक है दोस्तों, इसके एग्ज़ाम कांस्टेबल भी दे सकता है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए भी है। तो क्वालिफिकेशन ये है, दे मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अगर सर्विस 5 साल सर्विस होना चाहिए तो 5 साल सर्विस का गुड ACR होना चाहिए। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट हैव गुड ACRs for the last 5 years and should have unblessed service record till the issue of offer appointment। मतलब जो भी 5 साल सर्विस किया है और हर साल में गुड होने से भी चल जाएगा। तो इसके लिए एज लिमिट क्या है, मतलब अपर एज लिमिट कितना एज तक ASI LDC हम दे सकता है। तो देखिए इधर, द अपर एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन द एग्ज़ाम इन 35 years, मतलब 35 years तक ट्राई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 साल विल बी गिवन टू SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो आइए दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिजिकली क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला है हाइट और ऑल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर मेल और एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो इसी तरह कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगराइज ऑफ, मतलब ये जो दिया है ये गढ़वालिस, कुमाऊनीस, गोरखास। ठीक है दोस्तों, मराठा से जो दिया है ना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके लिए है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज 162.5 सेंटीमीटर मेल एंड 154 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। इसका मतलब ये है, अगर इन स्टेटों में अगर ST कैंडिडेट है तो उनके लिए है 162.5 सेंटीमीटर है, वो है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, और 154 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चेस्ट क्या चाहिए, चेस्ट मतलब जो चेस्ट है वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर ST है तो उनके लिए है 77 to 82 सेंटीमीटर चाहिए। तो उनके लिए वेट क्या चाहिए, वेट ये होना चाहिए जितना हाइट और एज का हिसाब से
उनका वेट होना चाहिए। ये दोस्तों नीचे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न है दिया है। फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट CSA विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 5 स्टेजेस नेमली चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स, मतलब सर्विस रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनली द डिटेल्ड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए। नो मार्क्स आर अलॉटेड फॉर दिस स्टेज, मतलब कोई मार्क्स का ये नहीं है। 5 साल का गुड ACR होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए रिटन एग्जामिनेशन क्या क्या है। इन CSA PSI रिटन एग्ज़ाम देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है, वो भी 200 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, इसके लिए टाइमिंग दिया है 3.5 आवर्स, मतलब 3.5 घंटा टाइम दिया जाता है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो सब्जेक्ट ये है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज है 50 मार्क्स, नंबरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स का है, कंप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का 50 मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ दिया है कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मतलब ये जो दिया है ना, नेम ऑफ द सब्जेक्ट जो दिया है, 4 सब्जेक्ट दिया, उसमें हर सब्जेक्ट में 45% मार्क्स है ना इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट फॉर द सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, मतलब हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट मीट द अबव मेंशन्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टू अपीयर इन द लिमिटेड डिपार्टमेंट, ये तो है। ठीक है, आइए इसके लिए इवेंट और टाइमिंग क्या क्या है देखेंगे। सबसे पहला मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस रहता है, तो उसके लिए टाइमिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड्स। तो उसके बाद 100 मीटर रेस रहता है, तो उसके लिए 16 सेकेंड्स रहता है। हाई जंप है 3.9 फीट इन 3 चांसेस, 3 चांस में 3.9 फीट हाई जंप रहता है। तो उसके बाद है लॉन्ग जंप, 12 फीट का लॉन्ग जंप रहता है, 3 चांस दिया जाता है। शॉर्ट फुट 16 LBS का है और 14.8 फीट है, इन 3 चांस है। और फीमेल के लिए देखेंगे 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, 4 मिनट में 800 मीटर रेस है। तो 100 मीटर्स है 18 सेकेंड में। इनके लिए है हाई जंप है 3 फीट 3 चांसेस, लॉन्ग जंप 9 फीट और 3 चांसेस में है। तो ये हो गया इवेंट और टाइमिंग्स को। इसके बाद मेन है ये एग्ज़ाम एक सिलेबस, हमने आपको 4 सब्जेक्ट बताया है, तो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। हर सब्जेक्ट में देखिए इधर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया है, तो इसमें एक जो दिया है नीचे, जो जितना भी दिया है वो उसी में आता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नीचे है जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल, तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट आ जाता है। करंट अफेयर्स आता है, हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह आता है एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमारा वीडियो और भी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो डालता हूँ, तो सारे वीडियो आपको पहुँचने के लिए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।